आज की खबरों में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मुत्तकी के इस दौरे से भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध और गहरे होंगे। और आइए इस पर चर्चा करते हुए बात करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुँच गए हैं और यह यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान शासक के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। और मुत्तकी अपनी यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का भी दौरा करेंगे, क्योंकि देवबंद मदरसे में कुछ अफगान छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। और जानते हैं क्या रद्द हो गया था मुत्तकी का दौरा। मुत्तकी को पिछले महीने नई दिल्ली आना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की ओर से लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने 30 सितंबर को मुत्तकी को स्थानीय अस्थायी छूट देते हुए 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली आने की अनुमति दी थी। और इससे साफ पता चलता है कि अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा 7 दिनों का होगा। और इसके बाद जानते हैं भारत अफगानिस्तान संबंधों को मिलेगा नया आयाम। मुत्तकी के इस दौरे से काबुल में तालिबान शासन के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने 15 मई को मुत्तकी के साथ फोन पर बातचीत की थी और भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। मुत्तकी का ये दौरा खास है क्योंकि अब तक भारत ने तालिबान शासन के साथ सीमित संपर्क रखा है। भारत ने मुख्य रूप से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है। आतंकवाद, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है। और बात करते हैं कि अफगानिस्तान में है तालिबान का राज। गौरतलब है कि 2021 में तालिबान की सत्ता में लौटने की घटना ने अफगानिस्तान की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया है। अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान का यहाँ शासन जारी है और तालिबान सरकार को वैश्विक मंच पर आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि कई देशों ने सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के समाधान के लिए संवाद के चैनल बनाए रखे हैं और इनमें भारत भी शामिल है। इसके बाद जुलाई में तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला रूस पहला देश बना था। और इसके बाद बात करते हैं भारत ने अफगानिस्तान के साथ बनाए रखे थे ये संबंध। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि भारत ने काबुल में पिछली सरकारों के दौरान अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारी निवेश किया था, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण शामिल था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। इसके बाद भारत ने 2022 में काबुल में एक तकनीक मिशन फिर से खोला, जो मानवीय सहायता वितरण की निगरानी करने और उन्नतम राजनयिक उपस्थित बनाए रखने के लिए था। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।